क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन 3 में ई की वैल्यू मालूम करनी थी, क्वेश्चन 4 में एम की वैल्यू मालूम करनी है। कंडीशन क्या गिवन है, द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m is equal to 0 differ by देखिए कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। आपने क्या मालूम करना है, एम की वैल्यू आपने मालूम करनी है। आगे क्या करें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अगेन आप सपोज करेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें कंडीशन ये गिवन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं है, हम इस पर स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें फॉर्मूला नंबर 1 जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था, ये वाला अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें, सिंस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देखें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स आपको पता है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से आप एबीसी की वैल्यू निकालने, हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 5 और सी इज इक्वल टू 2m। अब आप पुट कर दीजिए, माइनस ये वाला एज इट इज, उसके बाद माइनस 5, फिर ए की वैल्यू 1 है होल स्क्वायर माइनस 4, सी की वैल्यू कितनी है 2m और ए की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 4 टू ज़ा 8m इज इक्वल टू 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 8m एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस 25। तो कितना हो जाएगा, माइनस 8m माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m यही जाएगा, 8 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 24 से। तो 8 वन ज़ा 8 और 8 थ्री ज़ा 24। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी के पार्ट 2 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 करें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
the roots of the equation x square minus 8x plus m plus 2 is equal to 0 differ by 2। अब अगेन देखें पैटर्न जो है वही है जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर आप करते हुए आ रहे हैं। m की वैल्यू आपको मालूम करनी है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये हमारी सपोजिशन है कि भाई जो अल्फा बीटा है हमारे वो रूट्स। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा डिफर बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सेम स्टेप वही आपने करने जो पार्ट 1 में किए थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करें, सिंस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये जो अल्फा माइनस बीटा थे आरएचएस में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आगे हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स होते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में समझा था। सम ऑफ रूट्स हमारे पास माइनस बी ओवर ए, ये थर्ड फॉर्मूला है, माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे भाई यहाँ पे हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की क्या वैल्यू है, हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 8x और c इज इक्वल टू m प्लस 2। ये आप अब इक्वेशन में पुट कर दें तो माइनस एज इट इज और b माइनस 8 और a की वैल्यू नीचे 1 है, चाहे तो लिख दें चाहे तो ना लिखें। माइनस 4 c क्या है m प्लस 2 और a क्या है हमारा अगेन 1 है नीचे 1, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 है यहाँ पे, माइनस 4m और 4 टू से कितना हो जाएगा माइनस 8। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, 64 में से जब 8 जाएंगे कितना बचेगा आपका 56। माइनस 4m 4 माइनस 56, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस 52। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, m आपका आ जाएगा कितना 13। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है m के लिए। तो देखिए दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बहुत ही इजी से आसान से फार्मूले हैं ये। अगर फार्मूले आपको याद नहीं होते ये 4 फार्मूले, तो फिर आप लाजमी तौर पे इसके अंदर फंसेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपने जो है मालूम करना है
और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 5x² माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और गिवन रिलेशन क्या है हमारे पास, गिवन रिलेशन टू अल्फा ये हमारे पास गिवन रिलेशन है। तो हमने जो है k की वैल्यू मालूम करनी है कि ये वाला रिलेशन हमें गिवन है, इसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे k की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू क्या क्या यहाँ पे हमें रखनी चाहिए। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर जो है ये देखिएगा a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, b की वैल्यू हमारे पास -7 और c की वैल्यू हमारे पास k माइनस 2। तो यहाँ पे आप हाथ के हाथ, अच्छा सम ऑफ रूट से क्या मतलब है, क्योंकि हमने ये सपोज किया लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि अल्फा और बीटा हमारी जो है रूट्स हैं गिवन इक्वेशन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और b की वैल्यू क्योंकि -7 है तो एक माइनस ये वाला और एक जो है b के साथ जो वैल्यू के अंदर है, और a की वैल्यू क्या है आपकी 5। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 7 ओवर 5। इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो c ओवर a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब ये है कि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जो आपकी रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब होगा अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट c ओवर a, यानी कि k माइनस 2 ओवर यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो देखिए ये दो रिलेशंस आपके बन गए, और एक आपका ये वाला रिलेशन है। अच्छा इसमें एक काम और कर लें, अल्फा को सेपरेट कर दें, अल्फा इज इक्वल टू 7 ओवर 5 माइनस बीटा। अब ये वाला जो रिलेशन है आपका, इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, और ये रिलेशन उठा के आप पुट कर दें कहाँ पे, आपका जो गिवन रिलेशन था ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें आप, पुट अल्फा इज इक्वल टू 7 ओवर 5 माइनस बीटा इन अबव। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2, और अल्फा की जगह पे 7 ओवर 5 माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे आगे देखें क्या है हमारे पास, ये क्लोज हो जाएगा और प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा क्या होता है आगे, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2 7 का 14, 5 एज इट इज। अब ये वाला 2 जो है बीटा से होगा तो 2 बीटा आ जाएगा, ये 5 बीटा एज इट इज इक्वल टू 1। तो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें आपको क्या मिलता है यहाँ पे, 14 ओवर 5 एज इट इज आप लिखेंगे, -2 बीटा प्लस 5 बीटा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, 3 बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बीटा है, बीटा को हमने सेपरेट करना है, 3 बीटा एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, 14 ओवर 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। 5 1 जा 5 हो जाएगा, क्योंकि आपने एलसीएम लेना है, जब कभी भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं आपको एलसीएम लेना होता है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे अब आपको पता है कि ये वाला जो काम है ये रफ वर्क होता है, जो भी आपका एलसीएम आता है वो आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपको देखिए मिलेगा क्या यहाँ पे, 5 वन द 5 और 14 इंटू 1 कितना हो जाएगा 14। 5 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, और साइन बड़े नंबर का -9/5। यहाँ पे क्या चल रहा था 3 बीटा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -9/5 और ये 3 यहाँ नीचे चला जाएगा ऐसे, 3 वन 3, 3 3 9। तो बीटा की आपकी वैल्यू आ गई -3/5। अभी बीटा की आपकी वैल्यू आ गई -3/5। आप इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। आप मेंशन करें पुट बीटा इज इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 बिकम्स अल्फा इज इक्वल टू 7/5 माइनस ये वाला एक माइनस आएगा और एक माइनस बीटा की वैल्यू के साथ है तो डबल माइनस हो जाएगा, ये -3/5। 7/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। 5 एलसीएम आ जाएगा, एक दफा लिख देंगे 7/3। ये कितना हो जाएगा आपका 10/5। सिंप्लीफाई करें आप इसको तो आपका कितना आ जाएगा ये 10/5, 5 वन द 5, 5 टू द, तो आपका 2 बचेगा। यहाँ पे किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आई है। अब देखिए अल्फा आपके पास आ गया 2 और बीटा आपके पास आ गया -3/5। ये अल्फा और बीटा उठा के आप रख दें इस वाली इक्वेशन के अंदर, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर। इसको आपने नाम नहीं दिया था, नाम आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और इक्वेशन 2 में पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर आप ये वैल्यूज पुट कर दें तो आपका जो अल्फा है वो 2 है, जो बीटा है वो -3/5 इज इक्वल टू k -2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें आपको क्या मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6/5 इज इक्वल टू k -2/5। अब ये वाला जो -5 है, ये वाला 5 है कैंसिल हो जाएगा, -6 एज इट इज, -2 वहां जाके क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू k। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेगा, साइन बड़े नंबर का -4 और k इज इक्वल टू -4। तो ये वो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आपको k की चाहिए थी। इसी के पार्ट 2 पे मूव करते हैं। देखिए पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पार्ट 2 के अंदर हमसे कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन on 3x square minus 2x plus 7k plus 2 is equal to 0 satisfy the relation 7 alpha minus 3 beta is equal to 80। लेकिन बिल्कुल एज इट इज सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आप करके हटे। के की वैल्यू आपको मालूम करनी है, के आपको मालूम करना है। और आपको देखें अब यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है 3x²। गिवन इक्वेशन आपकी क्या है
3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, सेम यही काम हमने पहले किया था। सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप देखें बी की जो वैल्यू है आप मेंशन करें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है हेयर a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 7k प्लस 2। ये तीन वैल्यूज आपके पास। तो सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा आता है, यानी कि माइनस बी ओवर ए, और b की वैल्यू -2 है तो दो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओवर ए की वैल्यू 3 है, 2/3 प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स आ गया। इसी तरह आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर ए, c की क्या वैल्यू है 7k प्लस 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारा 7k प्लस 2 ओवर, इसको आप कन्वर्ट करते हैं अल्फा बीटा में 7k प्लस 2 ओवर 3। अच्छा अगेन यहाँ से आप अल्फा को सेपरेट कर लें, अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस का बीटा, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। गिवन रिलेशन आपका जो है, जो भी आपको गिवन था उसके अंदर आप ये अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस बीटा इन गिवन रिलेशन, दैट इज 7 अल्फा, अल्फा की जगह 2 ओवर 3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 इंटू बीटा कितना हो जाएगा 7 बीटा हो जाएगा, माइनस 3 बीटा एज इट इज और ये 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें 14 ओवर 3 माइनस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा -10 बीटा 18, -10 बीटा एज इट इज 18 और ये 14 बाय 3 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 3 आप एलसीएम ले लें अगेन कितना आ जाएगा 54 माइनस 14 ओवर 3, ये कितना हो जाएगा 40 ओवर 3। तो बीटा के साथ जो 10 मौजूद है वहां ले जाके आप डिवाइड करा दें, ये जो माइनस है ये भी हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा आपका -4 ओवर 3। तो देखा आपका जो बीटा है -4/3 आ गया, और अल्फा की वैल्यू आपको फिलहाल नहीं पता, तो ये बीटा आप पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो आपका अल्फा भी निकल आएगा। अब पुट करें, पुट बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 बिकम्स अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 3, एक माइनस ये वाला और एक माइनस इसकी बीटा की वैल्यू का -4 ओवर 3, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और ये अपॉन में 3 दोनों का 6 ओवर 3 हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, बीटा -4/3 अल्फा प्लस का 2 आपका आ गया। अब अल्फा और बीटा आपके पास आ चुका है, ये आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यहाँ से आपको के मिल जाएगा। आप यहाँ मेंशन करें पुट अल्फा इज इक्वल टू 2
and beta is equal to -4/3 in इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 बिकम्स अल्फा बीटा आपका कितना है 2 और बीटा कितना है -4/3 इज इक्वल टू 7k प्लस कितना है आपका 2 या 12 7k जो आपका रिलेशन यहाँ पे गिवन है 7k सम ऑफ रूट्स है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 7k प्लस 2/3। अभी देखें ये वाला 3 ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचा आपके पास माइनस का 8 7k प्लस 2। तो ये बेटा कितना हो जाएगा -10/7 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू, तो यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी k जो है आपका कितना कैलकुलेट हो गया आ गया -10/7। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p आपको मालूम करना है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू गिवन नंबर 4। कह रहे हैं सम एंड प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर है आपका किसके 4 के। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a और ये बराबर है किसके 4 के। अब आपको यहाँ पे a b और c की वैल्यू पता करनी है तो हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर आपको पता है हेयर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा दैट इज a इज इक्वल टू 2p + 3 b is equal to 7p minus 5 and the c and the last one is 3p minus 10। वैल्यूज के ऊपर आप पुट कर दें -b माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी है 7p माइनस का 5। अब क्योंकि देखें अगर आप ब्रैकेट के सवाल यहाँ पे नहीं करते तो ये जस्ट माइनस जो है ये आता 7p के साथ क्योंकि ये जो माइनस है ये b की वैल्यू के साथ है इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अमूमी तौर पे ऐसे स्टेप्स के अंदर मिस्टेक हो जाती है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2p + 3। अब देखें कोई साइन नहीं है तो विदाउट ब्रैकेट आपने लिख दिया इज इक्वल टू कितना है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3p - 10 और a कितना है 2p + 3। अच्छा यहाँ पे आप देखें कि 2p + 3 डिनोमिनेटर में वहां भी डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर में हो और होल डिनोमिनेटर हो सबके नीचे हो तो फिर आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या आपके पास मतलब ब्रैकेट ओपन कीजिए -7p माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 3p - 10। तो कितना हो जाएगा -7p। अब आपको पता है कि 7p और 5 लाइक टर्म्स तो है नहीं तो लाइक टर्म्स को एक साथ कीजिए -7p 3p यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा -3p इज इक्वल टू -10 यहाँ पे एज इट इज है और ये वाला 5 जो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना यहाँ पे देखिएगा माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है 7 और 3 10 हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का दैट इज नेगेटिव 10p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े नंबर का माइनस का 15। अब यहाँ पे आप देखिए 10p पूरा यहाँ माइनस हो रहा है लेकिन 10 और p आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 10 को जब आप सेपरेट करेंगे तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 15/10। आपको मिलेगा क्या यहाँ पे अब देखें दोनों एक टेबल में आते हैं 5 2 और 5 3 तो p की वैल्यू आपकी रिक्वायर कितनी आ गई 3/2। तो यही आपका रिक्वायर आंसर है। आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो इसका पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर होगा। पार्ट 2 की जो इक्वेशन हमें गिवन है
देखिए हमें क्या कह रही है, फाइव पी प्लस थ्री प्लस 17 माइनस 9p। सेम कंडीशन है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। p आपको अगेन मालूम करना है, SOR और POR ये दोनों बराबर है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है, सी ओवर ए इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है ए बी सी की, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा ए, दैट इज 4। बी हमारे पास कितना है माइनस 5p प्लस 3 एक्स का कोफिशिएंट, और सी जो है हमारे पास 17 माइनस 9p। माइनस एज इट इज, बी की जगह बी की वैल्यू आएगी। देखिए एक साइन तो ये बी का पहले से मौजूद है और एक बी की वैल्यू का है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट आप लगाएंगे माइनस माइनस 5p प्लस 3। देखिए रिपीट कर देता हूँ, ए के वाला माइनस एज इट इज मौजूद है, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस 5p प्लस 3, माइनस 5p प्लस 3। जब ये दो माइनस आ गए तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप जो मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। ए की देखें, ए की कितनी वैल्यू है हमारे पास 4। अच्छा यहाँ पे सी ओवर ए, सी की वैल्यू है 17 माइनस 9p ओवर 4, ए की वैल्यू। तो अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, 5p प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p ओवर 4। अब इस 4 से ये वाला 4 आप कैंसिल कर दें तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 5p 9p यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 9p इज इक्वल टू 17, और 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा। क्या मिला आपको 55p प्लस 9p 14p, और 17 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 14। अब अगेन देखें 14p पूरा यहाँ प्लस हो रहा है, लेकिन 14 और p आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जब किसी एक एलिमेंट को वहां शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, लेकिन अगर 14p पूरा वहां लेके जाते हैं तो माइनस होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम p को सेपरेट कर रहे हैं तो p एज इट इज 14 ओवर 14, तो ये 14 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा नीचे, और डिनोमिनेटर में आपको पता है 1 मेंशन नहीं करते तो आपके पास क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू 1। तो देखें दो पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, दोनों केसेस के अंदर p की वैल्यू 3/2 आ गई और p की वैल्यू 1 आ गई।